स्टार्ट रिकॉर्ड। हम इलस्ट्रेटर में आगे करते हैं। हमने क्रिएट न्यू फाइल की, वैसे भी कोई रैंडम साइज हम ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी हमें डमी बनाना है कंटेंट, है ना, इसीलिए। तो लास्ट टाइम हमने शेप बिल्डर टूल किया था, ये वाला, है ना, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स या फिर हम डिज़ाइंस लेते हैं, जो भी बनाते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। ओके, अब हम शेप बिल्डर टूल और इसको बार बार यूज़ करते रहेंगे हर एक टूल के साथ में। तो आज हम जो टूल करने जा रहे हैं और जो चीज़ आगे करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उससे पहले हम एक काम करते हैं कि कुछ एक चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया एलिप्स। क्या ड्रॉ किया? एलिप्स ड्रॉ किया, जिसके अंदर फिल भी है एंड स्ट्रोक भी है। अब दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, फिल और स्ट्रोक का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है इसके अंदर कि बिहेवियर है ना जो, वो ही उसकी प्रॉपर्टी दर्शाता है। क्या चीज़ है? बिहेवियर। अब इसका बिहेवियर क्या है? स्ट्रोक का है। किसका है? स्ट्रोक का है। तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगेगी। और इसके अंदर जो येलो कलर है वो फिल है। वो क्या है? फिल है। तो फिल की प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। पॉइंट समझ रहे हो? तो अब स्ट्रोक जो है, मैं बोल दूं कि स्ट्रोक नहीं है, ये फिल में बदल गया है। ये भी एक किसकी तरह हो गया है? फिल की तरह हो गया है। तो वो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी क्या कर देगा? छोड़ देगा। पॉइंट समझ आया? स्ट्रोक की प्रॉपर्टी या स्ट्रोक का जो बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा, तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी भी वो छोड़ देगा। अब मान लो हमारे पास एक लेयर, एक शेप ये है और इसकी कॉपी ले ली हमने, दूसरी शेप ये है। 2 शेप्स हो गई हमारे पास। अब पहली जो शेप है ना, इसके अंदर तो हमारे पास ये स्ट्रोक है, देख रहे हो आप, ये स्ट्रोक है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो शेप है ना, इसके अंदर मैं स्ट्रोक को स्ट्रोक नहीं रखना चाहता, मैं इसको भी एज ए फिल यूज करना चाहता हूं अलग से। मैं चाहता हूं ब्लैक वाली लेयर अलग हो जाए, येलो वाली अलग हो जाए। दिस इज कॉल्ड एक्सपैंड। क्या कर सकते हैं हम इसको? एक्सपैंड कर सकते हैं। मैंने आपको वर्ड बताया, एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, तो ढूंढना भी एक्सपैंड ही पड़ेगा। और ये क्या, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे जाके क्या ढूंढोगे? एक्सपैंड। ठीक है, तो यू कैन एक्सपैंड एनीथिंग जो आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आज हम 2-3 चीजें करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला कर रहा हूं मैं, एक ही शेप से अलग अलग 2 शेप्स बनाना। तो एक ही शेप से 2 अलग अलग शेप कैसे बन सकती हैं? शर्त यह है कि दोनों में, एक शेप के अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? फिल भी होना चाहिए, स्ट्रोक भी होना चाहिए। तो हमने इसको कर लिया जी एक्सपेंड। जैसे मैं एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं लिखी हुई। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट तो है ही। उसके बाद क्या है? फिल, और क्या है? स्ट्रोक। ओके, अब यहाँ पे फिल और स्ट्रोक दोनों टिक हैं। क्या है? दोनों टिक हैं। तो आप क्या चाहते हो कि फिल को एक्सपेंड करना है या स्ट्रोक को? मैं बोलूँगा बोथ एक्सपेंड हो जाएं, अलग हो जाएं, तो अलग हो जाएंगे। मैं अकेला फिल भी हटा दूंगा यहाँ से, अकेला स्ट्रोक भी करूँगा तो भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिल के अंदर कोई वेराइटी नहीं है। फिल में एक ही कलर है और एक ही फिल है ना, तो भी हो जाएगा। और इसको टिक रखूँगा तो भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ओके। जैसे ओके करता हूं तो ये फिल क्या है, अब ये जो था हमारे पास, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखो स्ट्रोक क्रॉस, स्ट्रोक पे क्या आ गया? यहाँ पे नन, मतलब आप स्ट्रोक अब इसके अंदर नहीं रहा। अब क्या रहा इसमें? कलर। कलर पे क्वेश्चन मार्क आ गया। वाई? क्योंकि दोनों का कलर सेम है, नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये अब बिहेव करेगा शेप की तरह, फिल की तरह। किसकी तरह? फिल की तरह। और 2 डिफरेंट शेप हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्विक एक्शन आ गया एक लिखा हुआ प्रॉपर्टी के अंदर। क्या कर सकते हैं हम? आइसोलेटेड ग्रुप। आइसोलेटेड करने के लिए क्या होता है? डबल क्लिक करो, इसके अंदर चले जाओ, देखो ये अलग, ये अलग। दिस इज द आइसोलेटेड मोड। अब मैं आइसोलेटेड मोड से बाहर आऊंगा तो एक ग्रुप से बाहर आ रहा हूँ। किससे बाहर आ रहा हूँ? ग्रुप से। ये तो एक ही है, लेकिन आइसोलेटेड मोड में जाके पता चला है तो अलग अलग भी है, लेकिन ये बना हुआ है ग्रुप। आप इसको क्या कर सकते हो? अनग्रुप। अनग्रुप करते ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसमें भी फिल है, इट इज नॉट ए स्ट्रोक नाउ, इट इज फिल। अब ये फिल में बदल गया, आपकी ये शेप की तरह, फिल की तरह काम करेगा। ओके, अब मैं इसके स्ट्रोक की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एक और स्ट्रोक लग जाएगा। कैसे? देखो, अब मैं इस पर दोबारा स्ट्रोक लगाता हूं तो एक और स्ट्रोक लग गया। पॉइंट समझ आया? कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, पता चला, एक और स्ट्रोक इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। पॉइंट समझो इस चीज को, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर, हाँ, क्योंकि वो फिल में बदल गया था पहले।
अब मैं फिर से यही अब सेम चीज सेम स्टेप फिर से अप्लाई करना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड, ओके कर दो, अनग्रुप कर लो। क्या कर लो? अनग्रुप करो या रिलीज करो, एक ही बात है। रिलीज कर दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अनग्रुप कर दोगे तो, रिलीज को मैं थोड़ी देर में कराता हूँ, अनग्रुप करो। अनग्रुप कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये अलग, ये अलग, ये अब अलग है और ये अलग है। अब बारी आती है इलस्ट्रेटर में ये सारी चीज़ें करने का बेनिफिट क्या है। ये बेनिफिट, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ बनानी हो तो आप बना सकते हो। आप इसको ग्रेडियंट दे दो, इसको ग्रेडियंट लग गया, ये देखो ग्रेडियंट लग गया ना इसको, सॉरी स्ट्रोक नहीं देना, इसको ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट लग गया ना इसको, देखो। हाँ जी, इनको भी हम अलग कर सकते हैं, बट ये आप रिलीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिलीज। ऐसे रिलीज करोगे तो फिल होके रिलीज होंगी। देखो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसको मैं अलग से रख लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब ये और ये, इसमें और इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं, इसमें हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब मान लो सपोज करो हमारे पास ये है, मैं इसको ओल्ड प्रेस करके यहाँ रख दिया, ये दो हो गए। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? अब मैं यहाँ पे काउंट करूँगा कितनी शेप आ रही है टोटल, 3, 1 2 3। मैं चाहता था कि ये ऐसे ही रहे, लेकिन बीच का जो ब्लैक हिस्सा है ना इसका, वो डिलीट हो जाए। फॉर एग्जांपल यदि मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर पाऊँ इस हिस्से को, लेकिन ब्लैक, लेकिन ये तो सारा हो रहा है। स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं कर रहा है, स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं कर रहा जब तक मैं नहीं चाहता। लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रोक की पेन पे रख देता हूँ ऐसे, तो ये रेड कलर दिखाएगा यहाँ पे। अब ये स्ट्रोक पे काम, और ओल्ड प्रेस कर दूंगा तो भी ये फिर भी सारा डिलीट करेगा। सारा डिलीट मैं नहीं चाहता सारा डिलीट हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा डिलीट हो जाए और बीच में स्पेस आ जाए, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और ये जो बिहेवियर है वो स्ट्रोक का बिहेवियर है, और स्ट्रोक का बिहेवियर ऐसे कट नहीं होता है इलस्ट्रेटर में शेप बिल्डर टूल से। ओके, तो ऐसी सेम टू सेम यदि मैं सपोज करो इनमें से एक को क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्सपेंड कर देता हूँ, और फिर इसकी कॉपी लेता हूँ और फिर यहाँ रखता हूँ, सेम चीज़। अब मैं इसको करूँ शेप बिल्डर टूल, तो अब देखो कितने शेप्स बनेंगी। ये देखो 1 2, ये देखो 3 4, अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होगा। देखो पॉइंट समझ आया? अब सब कुछ अलग अलग काउंट हो रहा है। अब मैं सिर्फ ब्लैक डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ओल्ड प्रेस करूंगा, रब, ब्लैक डिलीट हो गया। इस साइड का ब्लैक जो जो टच में वो सारा डिलीट, जो टच में नहीं है बीच में ये आ गया स्पेस, तो ये सारा अलग अलग से हमने करना पड़ेगा। ओल्ड प्रेस कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, और इसको भी क्या कर सकता हूँ, डिलीट हो गया जी, डिलीट। अब मैं इनको मर्ज करना चाहूँ तो ड्रैग करके मर्ज। अब ये इक्वल स्पेस मुझे इस तरीके से चाहिए हो, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, इस तरीके से लेके आ सकता हूँ जैसे मैंने एक्सपेंड करके स्टॉप का किया। अब ये कहाँ पे काम आएगा, ये बहुत सारी जगह पे काम आएगा। अभी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में करके दिखाया, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, ओल्ड प्रेस करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, और सबको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, स्ट्रोक को बोल्ड। ये फाइनल है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको एक्सपेंड, आप इकट्ठा सेलेक्ट करके भी एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करो, फिल और स्ट्रोक, ओके, ये क्या हो गए जी, एक्सपेंड हो गए। अब हमें पता है कि कौन सा डिलीट करना है, कौन सा रखना है। लेट्स डू, आप यहाँ पे जाओ शेप बिल्डर टूल पे, ओल्ड प्रेस करो, ब्लैक वाला सारा डिलीट करना है। हमने जूम कर लो, ब्लैक वाला सारा डिलीट करना है, ब्लैक वाला हिस्सा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट। जो ब्लैक का कलर है वो हमने सारा डिलीट करना है। फिलहाल शेप बिल्डर टूल ही करवा रहा हूँ मैं, बाकी शॉर्टकट भी हैं इसके, आगे जाके करेंगे, लेकिन ब्लैक टूल सॉरी ब्लैक आपको डिलीट करना है अभी के लिए, तो आप शेप बिल्डर टूल से कर सकते हो गया ना। ब्लैक सारा डिलीट करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने सारा डिलीट करना है, बाहर बाहर का भी, अंदर का भी। क्यों? क्योंकि अंदर का भी स्पेस हमें चाहिए, तो अंदर का भी हमने डिलीट कर लिया ऐसे करके। ओके, तो जितना ब्लैक एरिया है वो हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं ऐसे करके। समझ आ गया ना ये पॉइंट आपको? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारा एरिया डिलीट कर दिया।
तो अब हमारे पास एक शेप बन के आ जाएगी, वो भी क्या, इक्वल शेप बन के आ जाएगी, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, ये रह गया थोड़ा सा, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अंदर की शेप्स हमें क्या करनी है, मर्ज, क्या करनी है, मर्ज करनी है। तो ये देखो ये मर्ज हो रही है, अब मैं कोई प्रेस नहीं कर रहा बटन, सिर्फ हमने मर्ज करनी है। जल्दी जल्दी मर्ज कर देता हूँ, ये इसमें, ये इसमें, ये सारी मर्ज हो जाएगी। कुछ नहीं, बस सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करते जाओ, ऐड होती जाएगी। माइनस के लिए उल्ट, देखो अब इक्वली हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब ये गैप सब में क्या है, इक्वल है, और अच्छे से कटिंग करी हमने, है ना। शेप बिल्डर टूल आपका बहुत सारी जगह पे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज करो आपने ये किया, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, ट्रायंगल, और इसको मैंने ऐसे करके ट्रायंगल बना लिया, बना दिए, और इसको यहाँ रखना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है जी, इसका कलर थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने अभी के लिए, ये है, ये यहाँ पे आ जाए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना स्पेस आ जाए, इतना ही कटा हुआ जितनी हमारी ट्रायंगल है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अब स्ट्रोक देना है, क्या देना है, स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक आपको एक्टिव करना है तो एक्स दबाओ, स्ट्रोक एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद आप इसको स्ट्रोक का कोई भी कलर दे दो, और जितना आपने स्पेस देना है उतना स्ट्रोक दे सकते हो। पॉइंट समझ आया, जितना स्ट्रोक देना है। अब स्ट्रोक देखो सेंटर में है, क्या है, सेंटर में है। मैं आउटसाइड भी तो कर सकता हूँ, यहाँ पे जाओ और ये जो इसकी जो है स्ट्रोक की पोजीशन वो बाहर की तरफ कर दो, ताकि जो हमारा जो ब्लैक कलर का जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसका साइज में फ़र्क ना पड़े, बाहर बने स्ट्रोक। हो गया, दोनों को सिलेक्ट करो या फिर इस को सिलेक्ट करो। क्या करेंगे हम, अब की बार क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस क्यों लिखाया, क्योंकि ये शेप तीसरी चीज़ इनमें से या तो एक्सपेंड आएगा या फिर एक्सपेंड अपीयरेंस आएगा। मैंने स्ट्रोक की प्रॉपर्टी भी चेंज की है, आउटसाइड की है, तो यहाँ पे अब आप इसको क्या करोगे, एक्सपीरियंस। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और शेप बिल्डर टूल से मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का जो स्ट्रोक है उसको रिमूव करना है, डन। और इनको क्या करना है, मर्ज। तो मेरे पास वही इक्वल शेप में क्या आ जाएगा, कटिंग आ जाएगी, और शेप में क्या आ जाएगा, बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी हमने ये काम किया था, ये वाला बनाया था, ऐसे ही फिर से मैं बनाता हूँ एक। चलो यहाँ जाओ, और इस बार हम जो बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं। कुछ एक सर्कल लेते हैं, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है जी, स्ट्रोक रख लिया। क्या रख लिया, स्ट्रोक रख लिया। पॉइंट समझ आया, सिर्फ हमने ये बनाया। अभी ओल्ड प्रेस करो, कॉपी लो इसकी, कॉपी लेके हमने इसको यहाँ रख दिया ऐसे। शिफ्ट भी प्रेस कर लो, बिल्कुल सीध में रख लिया। ठीक है, ऐसे कर लो, थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लो ऐसे। इन दोनों को बिल्कुल सही से अलाइन होना चाहिए सेंटर। पॉइंट समझे, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर। उसके बाद ओल्ड प्रेस करो, कॉपी करो, और इसको यहाँ रख लो, ऐसे रख लिया। अब ये भी इनके दोनों के क्या होना चाहिए, सेंटर। इन दोनों के सेंटर कब होगा, जब ये दोनों ग्रुप होंगे। कंट्रोल जी, ग्रुप बना दिया, और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सेंटर। अब ये प्रॉपर एक दूसरे के क्या हो गए, सारे के सारे सेंटर हो गए। अब इन सब को मैं यदि सपोज करो शेप बिल्डर टूल से कट करना चाहूँ ना, तो मैं ऐसे एक एक पॉइंट को कट कर सकता हूँ बस, केवल, है ना। मज़ा नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके एक्सपेंड, क्या करेंगे, एक्सपेंड। और एक्सपेंड करते ये किस में बदल जाएंगे, फिल में। जैसे ये फिल में बदलते हैं, फिर से मैं इनको स्ट्रोक दे दूंगा। क्या दे दूंगा, फिर से स्ट्रोक। देखो अब क्या हुआ, बाहर की तरफ क्या आया, स्ट्रोक आ गया। अब इस बार स्ट्रोक का थोड़ा सा कलर डार्क कर लेते हैं हम, फिल बंद कर देते हैं हम। ठीक है जी, अब समझ आया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रोक लिया ताकि इक्वल विड्थ आए। उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड किया, फिल में बदला, फिर से स्ट्रोक दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रोक में है सारे के सारे, है ना, लेकिन अलग अलग है। दिखाऊं आपको, ये अलग है, ये अलग है। ओके, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, शेप बिल्डर टूल। अब मुझे यहाँ पे चूज करना है कि मुझे क्या बनाना है और क्या दिखाना है। मैं चाहता हूँ ये वाला कट जाए, ये वाला कट जाए, ये वाला कट जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लेयर है ना, ये पीछे से जाए, ये इसके ऊपर से आए। तो ये ऊपर से आए तो ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा मुझे ओल्ट प्रेस करके क्या करना पड़ेगा, कट। तो मैं स्ट्रोक डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से।
पॉइंट समझ आया? मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रोक डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला ऊपर से आया तो यहाँ से वो नीचे से जाएगा, कहाँ से जाएगा, नीचे से। तो कौन से वाला डिलीट करना है, अपोजिट वाला। अब यहाँ से ये ऊपर आ रहा है तो यहाँ से ये नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली नीचे से जाएगा तो मैं इस वाले को डिलीट करूँगा यहाँ से, ये पीछे से चला गया। ठीक है, इनको मर्ज कर देते हैं और इनको भी क्या कर देते हैं हम, बन गया ना कॉम्प्लिकेटेड एक हमारे पास लोगो डिजाइन। पॉइंट समझ आए सारे? इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स चीजें भी शेप बिल्डर टूल से बहुत फास्ट बना सकते हैं। हमने सिर्फ 3 सर्कल से बनाया, मल्टीपल सर्कल्स यूज कर सकते हो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हो। पॉइंट समझ आ गया? अब ये दोबारा से रिपीट कराऊं या आगे हैं? ठीक है, हमें सबसे पहले एक स्ट्रोक में चीज़ बनानी है, उसको क्या करना है, हमने स्ट्रोक देना है, फिर उसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके फिर से हमने इसको किस में बदल देना है, सिर्फ स्ट्रोक में, फिल हटा देना है, ये स्ट्रोक में बदल देना। अब इससे आप जो मर्जी बना सकते हो और जितने मर्जी चीजें एक्सपेंड कर सकते हो अलाइनमेंट करके। ठीक है, कितना भी मर्जी चीजें बना सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाली चीज आप यहां चले जाओ और यहां जाके लिखो शेप बिल्डर। ठीक है, ऐसे टूल डिजाइन्स, रोटेट टूल के साथ भी आप कर सकते हो, शेप बिल्डर टूल के साथ भी आप। ये देखो कितने सारे डिजाइन्स हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये वाला देखो कैसे बना हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है इसका? एक सर्कल लिया और उसको फिर उसी टाइप की क्या ली, रेक्टेंगल्स ली, उसी साइज की रेक्टेंगल ली जिस साइज का हमने सर्कल की मोटाई ली है। पॉइंट समझ आया? वो कैसे लेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सेम साइज कैसे लेते हैं हम। सेम साइज तो हम स्ट्रोक का ही ले सकते हैं, नहीं स्ट्रोक का ले सकते हैं हम। सेम साइज किसका ले सकते हैं, स्ट्रोक का। अब मैंने स्ट्रोक का साइज यहाँ पे मान लो सपोज करो 25 पिक्सल लिया। कितना लिया, 25 पिक्सल। मैं पेन टूल से या फिर लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कितने की आएगी वो भी लाइन, 25 की आएगी, लेकिन सीधी करनी है मैंने, तो कितने की आएगी वो स्ट्रोक में, 25 पिक्सल की ही आएगी। यहाँ पे 25 पिक्सल ही करोगे, श्योर 110% उस चीज को। पॉइंट समझ आया? अब दोनों इक्वल हैं और दोनों हमने ले लिया जैसे इसने लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है 190 डिग्री पे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड उसको फिर क्या कर देना है, रोटेट, शिफ्ट दबा के। तो ये होगी दो हमारे पास। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, आप जहां मर्जी रख सकते हो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल दबा के फिर से, सॉरी शिफ्ट दबा के फिर से रोटेट। क्यों, आपको पता ही है ये चीज बनानी है तो शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा 45 पे। देखो ये सेम टू सेम चीज बन गई, डिटो चीज यहाँ पे आ गई। अब हमने अलाइनमेंट बहुत ही अच्छे से करनी है। ये पाथ इसके ऊपर बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, नहीं तो वो अलग से काउंट करेगा उसको। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, राष्ट्र बना लेते हैं, ओ सॉरी एक्सपेंड कर लेते हैं, राष्ट्र नहीं एक्सपेंड कर लेते हैं, फिल में बदल लेते हैं। फिल में बदल गया। अब कंट्रोल वाई करो, कंट्रोल वाई करोगे तो क्या होगा, ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, बिल्कुल इसके साथ क्या होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर अलाइन होना चाहिए। चाहे आप इसको 1000 बार जूम करके देखो, इसके बिल्कुल टिक होना चाहिए, स्नैप होना चाहिए इसके साथ, टच। ठीक है, ऐसे फिर ये वाला इसके साथ भी टच। वो तो यार हमें करना ही पड़ेगा ना, अलाइनमेंट नहीं हिलता ऐसे। एक तरफ मूव करते हो तो एरो के साथ भी तो कर सकते हो आप, और माउस के साथ ऐसे रख सकते हो, ऐसे करके। नहीं, इसकी कुछ भी नहीं प्रेस करना, सिंपल बस। वो तो नीचे नहीं करनी ना, साइड में करनी है, लेफ्ट राइट। नीचे करोगे तो हिलेगा ही माउस के। ठीक है, अब इसको टू बी श्योर अपने कंट्रोल वाई करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। शेप बिल्डर टूल से एक बार पता कर लो, ये देखो अलग अलग हो रहा है काउंट, मतलब सही से लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यही चीज हमारी यहाँ पे भी बन के आ रही है। ठीक है, हमारे पास ना ये वाली चीज थोड़ी सी लाइन नहीं होती है, ये दोनों चीज सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक ही तरफ का सिलेक्ट होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से लाइन होना बाकी है, जरूरी है। तो ये चीजें आपने बस थोड़ी सी देखनी है, जूम करके देखो, ये अभी भी इसमें स्पेस है ना। तो नीचे वाला जो सर्कल है इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके ऊपर अलाइन करना।
ये स्नैपिंग टूल आप यूज करते हो ना, स्नैप करके यूज करते हो तो ये हो जाती है। स्नैप समझ रहे हो? व्यू में जाके यहाँ पे स्नैप रूल होता है, जो आप यहाँ पे स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू पिक्सल्स, स्नैप टू ग्रिड्स, है ना, ये सारे हमारे ऑन होने चाहिए, तभी ये आप यहाँ पे कर पाते हो कि ये आपका यहाँ से स्नैप हो रहा है, चिपक रहा है इसके साथ, बिल्कुल ऐसे पकड़ने के बाद हाँ अपने आप चिपकने की कोशिश करता है। ऐसे ये सारी चीजें ऑन होती है तो ये कोशिश करता है कि ये आप इसके साथ क्या कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाओगे। ठीक है, जब ये हो जाती है कंट्रोल वाई करो और जब इसको सिलेक्ट करो और से बिल्डर टूल से ये अलग अलग काउंट होने चाहिए, बस हो गए ना, डन। अब उसके बाद हमें एक और चीज लेनी थी यहाँ पे, क्या चीज लेनी थी, ये वाली एक छोटी सी बारीक सा जो स्पेस आएगा, देखो ये स्पेस आया हुआ है जो, है ना, एक का, ये लास्ट में भी ले सकते हो, इट्स ओके। आप इसको क्या कर सकते हो, अभी डिलीट करना है। क्या चीज डिलीट करनी है, देखो यहाँ पे ऊपर का राउंड चाहिए हमें, ठीक है, राउंड हो गया ऊपर का, ये आपका हो गया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाली शेप हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ये यहाँ पे क्या करना है, ये वाली चीज भी नहीं चाहिए, ये ऐसा बनाना है, और ये वाला कॉर्नर भी हमने नहीं करना। बिल्कुल परफेक्ट बन गया, हमारी जो शेप हमें चाहिए बन गई। हमने सबको मिक्स कर देना है, क्या कर देना है, सबको ज्वाइन कर देना है, हो गया ज्वाइन, बन गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में आगे एक और हमने क्या बनानी है, ऐसे ही पतली सी शेप बनानी है और इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, जैसे हमने उसको रोटेट किया, और इसको बिल्कुल इसके साथ हमें क्या रखना है, अलाइन रखना है, और बड़ा कर लो इसको क्योंकि ये चाहिए हमें। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा और कर लेते हैं हल्का सा, हाँ, बट उसमें आपको स्ट्रोक है, स्ट्रोक कटता नहीं ना शेप बिल्डर टूल में, इसीलिए स्ट्रोक कटेगा नहीं, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ऐसे। अब मैं इनको सबको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से जाके शेप बिल्डर टूल में क्या कर लेता हूँ, ओल्ड प्रेस करके इसको काट दिया, ओल्ड प्रेस करके मैंने इसको कट कर दिया। पॉइंट समझ आया? इस तरीके से आप हर एक चीज शेप बिल्डर टूल से बहुत परफेक्टली बना सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप बना सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हो जो कि आप बहुत चाहते हो कि बहुत फास्ट बने, है ना। अब शेप बिल्डर टूल ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर जो चीज आप लोग पूछ रहे थे, फिलहाल हम उसी पे जाते हैं। यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है, वापस इस पे आते हैं, है ना। ये था, ये हमने किया, ये ऑटोमेटिकली आया, हमें नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आया। यदि मैं इसको कलर दे रहा हूँ या ग्रेडियंट दे रहा हूँ तो देखो लग रहा है परफेक्टली, है ना। एक ही ऑब्जेक्ट है ये, क्या है ये, ना तो ये ग्रुप है, ना तो ये ग्रुप है, ना कोई मर्ज है। मर्ज नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दूर दूर हैं, इनके बीच में क्या है, गैप है। मैंने आपको बोला था शेप बिल्डर टूल तभी काम करेगा जब आप विदाउट गैप कोई चीज यूज करते हो। मान लो ये चीज है आपके पास और एक और चीज आपने यहाँ पे बनाई, मैं दोनों का कलर एक बार सिंपल कर लेता हूँ। जैसे इनमें जब तक गैप होगा तब तक शेप बिल्डर टूल का कोई रोल नहीं है, आप इसके ऊपर करोगे तभी शेप बिल्डर टूल का रोल रहेगा, है ना। ये तो हो गया, ग्रुप भी बना सकते हैं इसको, ये भी यहाँ पे करके इन दोनों को ग्रुप भी बना सकते हैं, कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। आइसोलेटेड मोड में जाना है तो कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ग्रुप में ही है लेकिन मूव हो रहा है, आप ओवरले भी कर रहे हो, हाँ नहीं वो तो अभी भी काम करेगा, उसके लिए तो ये अलग अलग ही हैं। ठीक है, हो गए, ग्रुप बनने के बाद भी शेप बिल्डर टूल काम करता है। लेकिन ये वाली चीज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई अब। ठीक है, अब इस चीज को समझो। ठीक है, इस चीज को हम कंपाउंड पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड पाथ बोलते हैं। कंपाउंड पाथ वो होते हैं जो हमारे पास बिना गैप के, क्या, बिना गैप के एक साथ मर्ज कर सकते हैं, हम एक साथ उनको ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं कंपाउंड पाथ किससे, कंपाउंड पाथ से। अब कंपाउंड पाथ के बीच में गैप भी मैटर नहीं करता, बेशक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहाँ से, आपको मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल चीज़ों के बारे में बता रहा हूं। तो मल्टीपल तो लेयर में हमारे पास टेक्स्ट भी तो होता है, ये टेक्स्ट है,
अब इस टेक्स्ट को ना मैं क्या करता हूँ, पहले तो ना इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, जैसे कोई भी बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है, ये है। अब मैं इसकी कॉपी रख लेता हूँ बैकअप के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे देखो क्या है, अब मैं इसको ग्रेडियंट नहीं दे सकता, पहली बात तो, है ना, ग्रेडियंट टूल डायरेक्ट काम इसमें नहीं कर रहा है, उसके और सारे मेथड है, बाद में देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको शेप में कन्वर्ट करना, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्या कर दूंगा जी, आउटलाइन। राइट क्लिक करके क्या किया मैंने, क्रिएट आउटलाइन। जैसे आउटलाइन क्रिएट किया, ये क्या बन गई अब, शेप्स, क्या बन गई, शेप्स, शेप की तरह बिहेव करेगा, है ना। कोई भी पॉइंट उठा के आप इसको क्या कर सकते हैं, राउंड करना है, कुछ भी करना है, देखो शेप की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। अब मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ और ग्रेडियंट भी, क्या दे सकता हूँ, अब मैं इसको ग्रेडियंट दे के देखते हैं, चलो लेट्स डू। ये ग्रेडियंट है, ये क्या है, क्या ये अच्छा लग रहा है, नहीं, क्योंकि ये ग्रेडियंट जो आया ना, ये हर एक लेटर में अलग आया, इस लेटर में ग्रेडियंट अलग, इसमें मैं तो ऑल ओवर चाहता था, यहाँ से येलो स्टार्ट और यहाँ पे ऑरेंज, ऐसा कुछ हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि दिस इज द ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप है। आप इसको क्या कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप हो गया अभी के लिए, क्या हो गया, अनग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो क्लिपिंग कंपाउंड, ये रिलीजिंग कंपाउंड पाथ हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीजिंग कंपाउंड पाथ, रिलीज कर दिया मैंने कंपाउंड पाथ। ये जो कंपाउंड पाथ है ये अलग है, ये देखो ये अलग है। अब जैसे ही कोई चीज ऐसी आई जो क्लोज थी, उसने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, तो हम ये तो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको कंपाउंड पाथ बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको कंपाउंड पाथ ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे कंपाउंड पाथ ढूंढो, कहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, मेक कंपाउंड पाथ, Ctrl+8 इसका शॉर्टकट है। आप क्लिक करो, ये क्या बन गया, अब कलर कैसे हो गया, एक ही सेम टोन में हो गया, है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी भी ये शेप ही है और अभी भी ये अलग अलग है। आप जब मर्जी चाहे पी को यहां से हटा सकते हो, बाहर आ जा भाई, जब मर्जी। हाँ, एक और चीज देखना, पी का कलर क्या है, याद रखना, इस साइड जा रहा हूं तो कौन सा हो गया, और इस साइड जा रहा हूं तो, मतलब ये है कि कंपाउंड पाथ में आप ग्रेडियंट दे देते हो तो उसके बाद अंदर की चीजों को कहीं भी रख दो, कंपाउंड पाथ मतलब एक ही मानेगा, वो यहाँ से लेके एक ही कलर हुआ है। आप कहीं पे कोई चीज बनाओगे या एक्सपेंड करोगे, इसको मैं ऐसे भी एक्सपेंड कर दूं ना, तो देखो कलर, है ना, तो इसमें सिंक में रहेगा, इसकी एक ही डायरेक्शन रहेगी जो आपने कंपाउंड पाथ को दी थी, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि पी का वही कलर रहे, नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक कंपाउंड पाथ है। अब आपसे पूछे कोई कि आप इन लेटर्स में एक जैसा कलर देना चाहते हो, ग्रेडियंट देना चाहते हो, या एक जैसा बिहेव करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको कंपाउंड पाथ बनाओगे। पॉइंट समझ आया। यदि आप ऐसे दो शेप लेते हो 1 और 2, ये दो शेप हैं, मैं इन दोनों शेपों को यहाँ रख लेता हूँ तो ये मर्ज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मर्ज, शेप बिल्डर टूल लो, मर्ज होगी, एक कलर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई, शेप तो ऐसी ही रहे और इतना गैप भी रहे, अभी एक कलर आए, अभी क्या है, एक ही कलर में आए, यहाँ से येलो स्टार्ट और यहाँ पे, है ना, ऐसे अलग अलग ग्रेडियंट ना आए, तो कंपाउंड बनाओ, इसको क्या बनाओ, कंपाउंड पाथ, मेक कंपाउंड पाथ बन गया ना। देखो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ऐसा कोई स्पेस दे के ऐसे कोई इफेक्ट और ऐसा कोई डिजाइन आपने बनाना है आगे इन फ्यूचर, तो वी कैन क्रिएट ए कंपाउंड पाथ। अब बारी आती है उसी सर्कल की जो हमने बनाया था, वो क्या था फिर, वो एक कंपाउंड पाथ की तरह बिहेव कर रहा था। एक सर्कल लिया, इसको हमने क्या दे दिया जी, स्ट्रोक, और स्ट्रोक को क्या कर दिया हमने इस तरीके से, और इसको सिर्फ कलर देना है, कलर दे दिया ब्लैक और स्ट्रोक में, और इस फिल को बंद कर दिया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिल, क्या बन गया, फिल। अब मैं इसका कलर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या बन गया वापस ये स्ट्रोक में, है ना, क्या हो गया, स्ट्रोक आ गया। लेकिन मैं यदि अब ये जो स्ट्रोक आया इसको एक्सपेंड करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो ये एक कंपाउंड पाथ की तरह, पॉइंट समझ में आया, ये कंपाउंड पाथ की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके, अब मैं इसको यदि इस तरीके से रिलीज कर देता हूँ तो ये अलग अलग शेप्स में आ जाएंगी सारी चीज़ें, और इसको आप अनग्रुप करते हो तो देखो, एक अनग्रुप करो इनको सबको, और एक एक लेयर अलग अलग आ जाएगी, एक एक लेयर, सबकी फीलिंग अलग अलग
आ जाएगी, ऐसे हो गया ना। अब मैं फिर से इसको स्ट्रोक में बदल देता हूँ ऐसे घुमा के, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये अलग ये अलग, ऐसा थोड़ी ना चाहिए था हमें, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिलीज ऐसे ना करके कंपाउंड पाथ में रखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने जब आपका ये मेथड आए कि एक दूसरे के साथ ओवरले नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, और आपको एक तरीके से बिहेव करवाना है किसी चीज़ को, तो क्या बनाओगे उसको, कंपाउंड पाथ। लेकिन कंपाउंड पाथ की भी खास बात क्या है कि यू कैन चेंज एनीथिंग, डबल क्लिक करो, आइसोलेटेड मोड पे जाओ और अंदर जाके आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। मैं सर्कल छोटा करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ऐसे देखो एक एक चीज़, मतलब एक इसका अलग पाथ, ये वाला पाथ अलग से, ठीक है। ये अब स्ट्रोक थोड़ी ना है, फिल की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट समझ आया? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड पाथ। ओके, तो आज हमने कंपाउंड पाथ किया, शेप बिल्डर टूल किया, ठीक है, और स्ट्रोक को किस में बदलना सीखा, फिल में बदलना सीखा। अब ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे है। अब यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक इस तरीके से फिल ले लिया, कोई भी फिल का कलर मैं यहाँ पे रैंडम कलर स्वेचेस में जाके रैंडम कलर में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको स्ट्रोक भी दे देते हैं फिर हम, ठीक है, ये है, और इसको स्ट्रोक दे देते हैं, एक हम एक्स दबाते हैं और स्ट्रोक दे देते हैं, कोई भी स्ट्रोक कलर का दे देते हैं हम, और ब्लू कलर का मैंने स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक का जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये है आपके पास एक सर्कल, मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख रहा हूँ। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, छोटा, शिफ्ट प्रेस करो, छोटा हो गया ना। अब सुनो, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, पिक्सल्स कितने हैं, 14 पिक्सल में है, क्या है, 14 पिक्सल में है प्रॉपर्टी इसकी, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टी देखना कितने पिक्सल होगी, 2 पिक्सल होगी, मतलब स्ट्रोक क्या हो गया, साथ में छोटा हो गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई होती है स्ट्रोक के ऊपर भी, जो इफेक्ट है वो बना के रखती है स्ट्रोक के ऊपर भी, आप साइज छोटा बड़ा करते हो। तो मैं चाहता था भाई, मैं इसको छोटा जरूर करना चाहता हूं, लेकिन स्ट्रोक का जो साइज है ना वो कम ना हो, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे जाके इसको क्या कर लो, नहीं यार ये फिर भी हो जाए, हाँ फिल बना दो, और इसके बाद आप इसको छोटा करो तो भी होगा, सॉरी ये तो भी सर्कल छोटा होगा, ठीक है। दोनों तरीके, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये तो भी छोटा होगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ना हो, तो कंट्रोल के करो, क्या करो, कंट्रोल के करो या फिर राइट क्लिक करो, 2 ऑप्शन है, या तो कंट्रोल के करो या फिर राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्केल, क्या कर रहे हैं, स्केल पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। ये ऑप्शन आपको जहां पे भी दिखे, चाहे यहाँ पे दिखे, चाहे कंट्रोल के करने के बाद ऑल ओवर में यहाँ पे दिखे, स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल इफेक्ट, मैंने दोनों ही हटा दिए, दोनों ही क्या कर दिए, हटा दिए एंड ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, क्या करता हूँ, अब इसको छोटा करता हूँ, क्या हुआ, सिर्फ फिल छोटा हो रहा है, मतलब स्ट्रोक की जो वैल्यू है, जो स्ट्रोक की जो विड्थ है वो छोटी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब स्ट्रोक वैसा का वैसा रहेगा, हमारा साइज जो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कई बार हमें ऐसे चाहिए होगा, कई बार हमें स्केल के साथ चाहिए होगा, तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब कॉर्नर्स की बात कौन कर रहा है, कॉर्नर्स की बात ये कर रहा है भाई, जब आप ये वाला रेक्टेंगल यूज करते हो, कॉर्नर वाला, या फिर कॉर्नर बना देते हो ऐसे, ये कॉर्नर नहीं बना देते हम ऐसे करके, ये। अब मैं ये देखो, ये है, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको छोटा करते हैं, क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, वही शिफ्ट दबा के मैं छोटा कर रहा हूँ, क्या हुआ, ये किस में बदल गया, क्यों, क्योंकि इसने स्केल को कॉर्नर नहीं किया। अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसी को बड़ा भी कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, और हाँ ये देखो ना, यहाँ पे ये वाला राउंडनेस अब और यहाँ पे कम नहीं, उतना का उतना ही रहा, सेम रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। लेकिन यदि मैं कंट्रोल के करके वापस स्केल कॉर्नर और ये कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि अब मैं इसको छोटा करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, तो देखो ये साथ में छोटे हो रहे हैं, क्या चीज़, राउंडनेस भी, और राउंडनेस साथ में क्या हो रही है, बड़ी भी हो रही है। जितना ज़्यादा बड़ा करता जाऊँगा राउंडनेस उतनी
बड़ी हो जाएगी, देखो इस तरीके से, देखो बढ़ती जाएगी वैल्यू, और स्टॉक भी वैसा ही। समझ आया दोनों चीज़ों का इफेक्ट? तो स्केल हमें कभी इस तरीके से चाहिएगा, कभी उस तरीके से। यदि कई बार तो हमें प्रोपोर्शनल रखना पड़ेगा सब कुछ, और कई बार अनप्रोपोर्शनल करके भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर की ये 2-3 खास बातें थी जो आज मैंने आपको बतानी थी। आगे जाके हम इसी में यूज करके काम करेंगे। ठीक है जी। तो कभी भी छोटा या बड़ा करके हम काम करते हैं ना, स्केल करके, रिसाइज साइज करके, बड़ा या छोटा करके फिर काम करते हैं शेप को, तो ध्यान रहे कि वो स्ट्रोक साथ में छोटा है और बड़ा हो रहा है। अब मैंने वो जो ए वाला डिजाइन आपको अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, उसमें भी यही है। जैसे वो ए वाला ये डिजाइन है, इसमें आपने स्ट्रोक एक सर्कल ले लिया, एक ये दोनों, और उसको गलती से छोटा बड़ा कर दिया शेप को, या तो इस शेप को या फिर सर्कल वाली को, तो भी वो स्ट्रोक का जो साइज है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। वो हमें चेंज नहीं करनी है। तो नहीं करनी तो कंट्रोल के करके आप इनको अनटिक कर दो, है ना। या फिर आप टिक रखते हो तो स्केल होती रहेगी, साथ में प्रोपोर्शनल होता रहेगा, साइज भी छोटा बड़ा होता रहेगा, स्ट्रोक का भी और कॉर्नर्स का भी। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ऑल ओवर समझ आ गया आपको सब कुछ? ठीक है, बाकी हम आगे कल करेंगे इसमें।